Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss introduction point of your chapter number 13 of class 7 exponents and powers. Exponents and powers सबसे पहले तो आपको ये समझना है बेटा that what is exponent and what is power. Exponent is the power notation of any number, means if we have just think that if you are and your brother both are there, अगर हम दो मिल जाते हैं तो हमारे अंदर पावर बढ़ जाती है कि हाँ मैं अकेली कहीं जा रही हूँ, इफ़ वी आर गोइंग समवेयर अलोन, सो हमें डर लगता है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई और होगा तो हमें क्या होती है, पावर मिलती है. सो दैट इज़ व्हाट नंबर विद. अगर मैंने टू लिखा है तो दिस इज अलोन, बट इफ आई विल राइट वंस मोर टू अप और टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू के पास पावर बढ़ गई, टू के ऊपर टू. ये इसको बोलते कैसे हैं, जस्ट वॉच टू इट. फर्स्ट इट इज दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो ये क्या होता है बेटा, दिस इज योर बेस, दिस इज बेस, दिस इज पावर, दिस इज बेस, दिस इज पावर. सो किसी भी चीज की पावर जितनी भी होती है, सो द नंबर विल बी इट सेल्फ मल्टीप्लाई दैट मैनी टाइम्स विद द सेम. बेस अपने आप से उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी उसकी पावर होगी. इसको हम पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड इट आउट, टू रेज्ड टू पावर टू. हाउ टू रीड इट आउट, टू रेज्ड टू, रेज्ड टू पावर 2, 2 raised to power 2. This is the way to read this. इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो. दिस इज द वे टू रीड इट आउट. इफ आई विल राइट 7 raised to power 2, or I can write 7 raised to power 7. Anything I can write, any number you can write, and you just put a number up of the right side of the number, top of the right side of the number. दिस इज टू बी रिमेंबर कि हमेशा नंबर राइट हैंड साइड में ही होगा और उसके टॉप पे होगा नंबर के. यू कांट राइट लाइक दिस. कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, समटाइम्स टीचर्स आर गेटिंग कन्फ्यूज कि ये 72 तो नहीं लिखा कभी बच्चे ने. So be remember that whatever you are writing in power notation, so please keep the number top right corner of the number. Or how to read it out, raised to power. Whatever is written is the base. नीचे जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका बेस होगा और ऊपर जो भी नंबर होगा उसको पावर होगी. सो पावर का मतलब होता है कोई भी नंबर हाउ मेनी टाइम्स दिस वी आर डूइंग. एक्सपोनेंट एंड पावर्स वी आर डूइंग टू लीव द रेपिटेशन ऑफ द नंबर, टू रिमूव द रेपिटेशन ऑफ द नंबर. अगर कोई भी नंबर, अगर आपका मान लो 7, मैंने 7 टाइम्स लिख दिया, so this is very difficult to write for me to write 7 times 7. But when I will write it like this, so it is very easy to do because मैंने 7 के ऊपर 7 पावर लगाई, विद इन अ सेकेंड आई हैव रिटन. बट व्हेन आई विल राइट दिस, सो मैंने मुझे काउंट भी करना पड़ेगा दैट हाउ मेनी टाइम्स 7 आई हैव रिटन. मे बी आई कैन राइट लेस, मे बी आई कैन राइट मोर. सो दैट इज द reason behind it. So how to read it out, 2 raised to power 2, 7 raised to power 2, 7 raised to power 7. This is the way. So to solve these type of powers and exponents, we require some laws of exponent. So हमें कुछ laws दिए होते हैं इसको solve करने के. So we are going to discuss some of the laws today. The first law is a raised to power m into a raised to power n, that is equals to a raised to power m plus n. Now what is this? ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी कोई भी पावर है. अगर मल्टीप्लाई का साइन है ए ए, जस्ट वॉच टू इट. यहाँ दोनों जगह आपको ए दिख रहा है. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 6, इफ आई हैव रिटन दिस, सो देखो क्या बनाया, ए की पावर एम, ए की ही पावर एन. दोनों में बेस सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. बेस सेम, powers are different, and in multiplication sign in between, so power will always be added. तो बेस एक बार लिख दोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेस विल बी एट वन टाइम एंड पावर विल बी एड टू विथ ईच अदर. सो पावर को आप ऐड करोगे, 4 + 6 क्या हो जाएगा आपका 10. सो 3 रेज टू पावर 10, ये आपका आंसर हो गया लाइक दिस. सो मीन्स वॉट, बेस सेम, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर
एडिशन, पावर्स हैज एडिशन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और अदरवाइज 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो ये आपको खुद से याद हो जाएगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट लॉ, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। a raised to power m plus n is the formula of a raised to power m into a raised to power n. Now next is same वही चीज़ आपकी अगर हमारा डिवीजन में है, if we have a same thing in division so powers are always getting subtracted from each other, means अगर मैं यही चीज़ just 3 raised to power 6 into divided by 3 raised to power 4 will be equals to, क्या है, बेस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ डिवीजन साइन इन द सेंटर। अगर डिवीजन का साइन है बीच में तो आप क्या करोगे, पावर्स को प्लस कर दोगे, मीन्स 6 माइनस 4, नीचे क्या आ जाएगा 3, सॉरी इट इज 8 आई हैव रिटन, सो 3 लिख दिया आपने, 3 रेज टू पावर 2, 6 में से 4 को कट किया, आपका क्या आ गया 2, सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। आपको बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है, और आपको सिर्फ लॉज याद करने हैं, लॉज को ध्यान से देखना है, बेस सेम होना चाहिए आपका, और पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट अगर डिवाइड का साइन है, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी अगर आपका मल्टीप्लाई का साइन है। नेक्स्ट लॉ इज योर्स a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn। mn का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका, देखो कैसे हो सकता है, ये 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 6, मीन्स एक पावर 3 के ऊपर, फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर, अगर दो दो पावर्स एक ही नंबर के ऊपर हैं तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 विल मल्टीप्लाई विद द 6, सो आंसर कम्स 6 4 जा 24, so 3 raised to power 24, that is your answer is, okay, so this is your answer of this law, means एक पावर अंदर एक पावर बाहर ब्रैकेट के, दो दो पावर अगर किसी बेस की हैं तो आप क्या करोगे, बेस को सेम टाइम लिख के और पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, सो द आंसर कम्स 3 raised to power 24। next is your law, same thing it will be, just now what I am changing, just carefully watch। अब मैंने क्या किया है, पहले हमने किया था दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, नाउ व्हाट आई हैव डन, दोनों के दोनों बेस डिफरेंट डिफरेंट है और पावर क्या है आपकी, ये दिस इज योर अदर फॉर्मूला, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, आई एम डूइंग इट हाईलाइटिंग so that you will understand what is equals to what। So the other one formula is yours, a raised to power m into p raised to power m, so will be equals to ab raised to power m, means what, means what, एक और ये वाला आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया, अब आपका ये हो गया, दिस इज व्हाट। अब आपको क्या करना है, लाइक इफ आई हैव 3 raised to power 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to power 7, अब आपका क्या है, देखो बेस डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, बट पावर क्या है, दोनों में 7 है, तो आप क्या करोगे, 7 और 3 को एज द क्वेश्चन लॉ सेज 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक बार डाल दो, दैट इज 7 3 जा 21 रेज टू पावर 7, this is the another law। now fifth law will be yours, same it is just in division, a raised to power m divided by b raised to power n, that is equals to a डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर एम, यही चीज़ फिर से आ गई, आप इसको अप एंड डाउन भी लिख सकते हो, लाइक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, 7 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4, डिवाइड का साइन लगाओ या फिर ऊपर नीचे लिखो, बात एक ही है, देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, ए 7 है, बी आपका 3 है, एम इज एट द प्लेस ऑफ 4 4, सो क्या हो जाएगा, 7 और 3 को आप डिवाइड में डाल दोगे और पूरे की पावर आपकी 4 एक ही बार लिख सकते हो आप। सो समटाइम्स यू आर गेटिंग क्वेश्चंस इन दिस वे एंड समटाइम क्वेश्चंस यू आर गेटिंग इन दिस वे, किसी भी वे में आपको क्वेश्चन आए सो यू कैन राइट द अनदर वे एट द सेम टाइम, सो आंसर कम्स दिस। नाउ द लास्ट लॉ ऑफ योर syllabus, that is a raised to power 0, a raised to power 0 is equals to 1, किसी भी नंबर की, किसी भी अल्फ़ाबेट की, किसी भी वेरिएबल की, एनीथिंग वी हैव अ पावर 0, सो आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इफ़ आई विल राइट 1000 even, अगर मैंने 1000 लिखा है उसकी पावर 0 बनाई, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। इफ़ आई हैव रिटन
or if I have written AB इसकी power 0, that is also equals to 1. Or if I have written 79 raised to power 0, that is also equals to 1. अगर मैंने लिखा है A plus B रेज टू पावर 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. मीन्स कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट हो, किसी भी चीज़ की, वेदर आई 1 लाख आई विल राइट. इफ़ यू आर वॉचिंग पावर इज 0 मीन्स आंसर विल बी 1. वहाँ पर आप बिल्कुल बाय क्लोजिंग योर आइज यू कैन राइट 1 एट द सेम टाइम. सो दीज आर द सम लॉज विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. सो प्लीज carefully do them all, so that when I will teach you exercise, so you will understand it more easily. If you want my these all the laws, so you can go to my description and you can download my PDF of this laws. Thank you.